हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है मैकेनिक्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही समीकरण क्या है। तो देखो, त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण जो होता है, त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है, एक्सक्लेरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, जो ऑप्शन 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बल डैश का गुणनफल होता है। तो बल का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। आगे बढ़ेंगे, राशि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जिनका अर्थ सामान्य है का आयाम क्या है। इसका जो आयाम होगा वो एल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुने तक घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा ky9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वायु का वेग किससे संबंधित है। तो वायु का वेग जो है वो आपका दाब प्रवणता से संबंधित है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गति के समीकरण भी इक्वल टू यू प्लस ए टी में यू क्या दर्शाता है। तो इसमें यू जो होता है वो आपका यू जो है वो आपका प्रारंभिक वेग दर्शाता है, भी जो है वो अंतिम वेग दर्शाता है, ए त्वरण होता है और टी समय होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यू के बारे में पूछ रहा है तो यू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डैश ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो माइक्रोफोन द्वारा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे बढ़ेंगे, किस भौतिक राशि को पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाया जाता है। कौन से ऐसे भौतिक राशि है जो पिंड के, कोई भी पिंड मतलब वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात से दर्शाया जाता है, तो द्रव्यमान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश की माप होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसका सही आंसर होगा, यह एक समान गति में है या वस्तु विराम अवस्था में है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, एक रेखा मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन। और जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है दूरी समय ग्राफ, तो पता चलता है कि यह एक समान गति में है, यूनिफॉर्म मोशन में। यानी एक समान गति में जाएगी तो आपका दूरी समय ग्राफ जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनती है। ठीक है, या अगर विराम अवस्था में वस्तु है तो भी एक स्ट्रेट लाइन में बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारा ये मैकेनिक्स चैप्टर से मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। फिर से हम लोग आएंगे नेक्स्ट एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर। तब तक सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे इस चैनल पे, वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा आने वाला सारा चैप्टर का मॉक टेस्ट आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।